सुनिएगा मेरे बात ध्यान से, ठीक है ना? सभी भाई लोग तैयार हैं? यहां देखिएगा, तैयार हैं भाई? दिखाई दे रहा है? बात ऐसा है, कल मैंने आपको सिखाया था कि जीएम बराबर रूट अंडर क्या था, अर्थमेटिक मीन इनटू एचएम, हार्मोनिक मीन, ठीक है ना? यही सिखाया था ना? एक आ जाओ, एक आदमी। चलिए, तो मैंने कहा था कि जीएम बराबर इतना, यही सिखाया था ना? पीछे 2 स्टूल दे दीजिएगा गर्ल्स लोग। तो और क्या सिखाया था? अच्छा, एम बराबर क्या सिखाया था मैंने? ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस, वहीं लगा देता हूँ, वहीं पीछे बैठ जाओ हम पर, है ना? ए प्लस बी बाई 2। अब जगह खत्म हो गया है ना? ओके, वहीं स्टूल लगा लो एक, है ना? हाँ, लिखना भी है, ठीक है ना? हाँ, स्टूल लगेगा तो लगा लो, लगेगा। एक आदमी बैठ सकता, लेकिन नहीं, इधर मत बैठो, उधर ही बैठो, उधर बाहर। चलिए, यहां देखिए। अच्छा, जीएम बराबर क्या सिखाया था? ज्योमेट्रिक मीन बराबर रूट अंडर ए बी। और हार्मोनिक मीन क्या सिखाया था? 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है ना? यही सिखाया था ना? वहीं बैठा लो, वहीं। ए भाई साहब, हाँ हाँ ठीक है, दिख रहा है, उससे दूर रहना, लेकिन ठीक है, बिल्कुल दूर। तो हमने सिखाया था पिछले क्लास में अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर ए बी। और हार्मोनिक मीन सिखाया था 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं, ओके, ठीक है। तो ऐसे करके एम, जीएम और एचएम के बारे में मैंने बातें कहा था। जल्दी से बैठ जाइए भाई साहब फटाफट, है ना? एम, जीएम, एचएम, ठीक है ना? और एक संबंध बताया था कि जीएम बराबर रूट अंडर एम इंटू एचएम होता है, ठीक? ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक? जैसे 2 नंबर है, मान लीजिए हमने कहा, कुछ मान लेता हूं, 9 और 16 है, ठीक है ना? 9 और 16 है, ठीक है? तो अब हम आपसे पूछेंगे इसका एम निकालो, तो क्या बोलेंगे आप? 9 प्लस 16 बाई 2, 16 और 9 25 बटा 2, 12.5, यही ना? हम आपसे बोलेंगे जीएम निकालो, ज्योमेट्रिक मीन इसका, तो क्या निकाल? रूट अंडर 9 गुने 16, 3 गुने 4, 4 तिहाई 12। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया 12। ओके भाई साहब, 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल लेंगे इसका हार्मोनिक मीन। क्या निकालेंगे? हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी, कितना हो गया? 25। 9 प्लस 16 25 आएगा, 11.56 आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब आप गौर से देखिए, कैसे देखेंगे? यस, वेरी गुड।
जो दिखा रहे हैं भाई सब आराम से जरा सा है, नहीं तो लखेरा टाइप का आदमी है। ध्यान से बड़ा पड़ते जी में एम जो आया 12.5 आया, जीएम जो है 12 आया और एचएम जो है 11.56 आया। ठीक, किसी भाई को तकलीफ? नो। आप क्या ऑब्जर्व किया इसमें भाई? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने ऑब्जर्व किया कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा है, दिखाई दिया। उससे बाद ज्योमेट्रिक मीन है सेकेंड पोजीशन पे और लास्ट में क्या आ रहा है? एचएम आ रहा है, हार्मोनिक मीन आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ सबको? ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, सेकेंड पोजीशन पे ज्योमेट्रिक मीन और उसके लास्ट में क्या होता है? हार्मोनिक मीन। समझ में आ रहा सबको? तो मैंने आपको पहले सिखाया था, आपको याद होगा बातें, है ना, कि एम इज ग्रेटर देन जीएम। याद आ रहा सबको ना? है ना? अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का बड़ा होता है। लेकिन यदि संख्याएं बराबर हो, संख्याएं क्या हो? इक्वल हो, सेम हो, एक जैसा हो। संख्याएं कैसा हो मेरे भाई? एक जैसा हो, बराबर हो, इक्वल हो। तो ऐसे केसेस में बराबर संख्याएं होंगी, तो ऐसे केसेस में सब बराबर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो संख्या है, कुछ भी दो दो मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम एम निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन इसका कितना आएगा? 2 आएगा। ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा? 2 आएगा। और निकाल लो हार्मोनिक मीन भी क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक, तो सब क्या हो गए? बराबर हो गए। मतलब ये बराबर भी हो सकते हैं कब? 2 इक्वल नंबर्स का, दो समान संख्या होगा, दो संख्याएं बराबर होंगे, दो संख्या एक जैसा होगा, इक्वल होगा, तो ऐसे केसेस में एम, जीएम और एचएम तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, इसीलिए इसमें इक्वल टू का भी साइन लगा देते हैं ना, ग्रेटर देन। यदि हाँ ये क्लियर गिवन है कि ए एंड बी आर द 2 डिफरेंट नंबर्स, ए और बी दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना, हमेशा एम बड़ा होगा जीएम से और जीएम बड़ा होगा एचएम से। लेकिन कहा जाए कि ए एंड बी आर 2 नंबर्स, ए और बी दो संख्या है, तो ए और बी जब दो संख्या है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब दोनों सेम भी हो सकता है संख्याएं, और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, यदि कुछ क्लियर किया ही नहीं है, कोई स्पेसिफाइड किया ही नहीं है कि विच टाइप द नंबर कैसा है ये, ठीक है ना, तो हम इसमें दोनों साइन लगाएंगे। ठीक है ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का भी। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू भाई साहब। ठीक है ना, आगे चलें। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होगा, हाँ नहीं मिटा रहा, नहीं मिटा रहा, लिखो लिखो, वेरी गुड। जैसे कहा कभी कभी ऐसा आया कि कहा कि एम कुछ दिया है, कुछ हाँ हाँ दिया है। ठीक, मान लो एम 16 दिया है, कहा कि एच एम 9 दिया है, मान लीजिए। अब कहा कि इसका जीएम निकाल लो। कभी कभी ऐसा आएगा ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। ठीक, तो क्या है संबंध? ज्योमेट्रिक मीन बराबर रूट अंडर एम इंटू एच एम होता है ना, ये संबंध मालूम। इसमें से कोई भी एक नहीं दिया रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि जीएम ही निकालना हो सकता जीएम दिया हो, एम निकालने कहे या एचएम निकालने कहे। ठीक, कोई भी एक गायब हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो ऐसे जीएम कितना आ गया? 144 का 12। मेरे बात
समझ रहे हैं सब लोग? उड़ा देंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक नहीं दिया रहे निकालने कहे तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ भाई? चले, कौन पूछा? कोई है? बोलिए। जीएम बराबर फार्मूला रूट अंडर एम इंटू एच एम होता है। तो सब कुछ दिया ही है, एम दिया है, एच एम दिया है, बस हो गया जीएम। ठीक, थैंक यू भाई साहब समझने के लिए आपको। अब मिटा दें भाई। देखिएगा, अभी हम नंबर सिस्टम यहां आधा ही पढ़ाएंगे। कितना पढ़ाएंगे? और आधा कहां पढ़ाएंगे? नंबर सिस्टम वर्ड प्रॉब्लम। फिर दोबारा नंबर सिस्टम आया, क्योंकि वहां पर हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम सीखना होता है, लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना? तो वहां पर हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना? तो अभी डरिएगा नहीं, बहुत सारे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएंगे। 3 संख्या 4 संख्या एपी में है, जीपी में है, वो सारी बातें हम वहां पर करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत भाई? तो एपी जीपी यहां पर अल्प विराम में रहेगा वो, ठीक है ना? फिर दोबारा आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। बुक्स वगैरह में अभी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है ना? तो उससे अभी नहीं बनाइएगा, ठीक है भाई? थैंक यू। आइए यहां देखिए, 1-2 बकवास क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है? नहीं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही बकवास क्वेश्चन है। यस भाई साहब, ऐ भाई देखो भाई साहब, 2-4 लोग हैं जिनका हम शकल देखते रहते हैं, नौटंकीबाज को, ठीक है ना? नौटंकी मत कीजिएगा पढ़ने समय, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, सीरियस होकर पढ़िएगा। नहीं, 2-4 लोग हैं बैठ के नौटंकी करते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई नौटंकी नहीं, पढ़ने समय एकदम सीरियस रहिएगा पढ़ने में, और पढ़िए। क्लास में सिर्फ पढ़ने आए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट, क्या आंसर है इसका? कोई दिक्कत तकलीफ हो गया? इसमें कौन सा तकलीफ होगा? देखो भाई, ध्यान सुनेंगे और बातें बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? यहां देखिए, इस हम चीज को पूछता है क्या? यहां एलसीएम 2 ले लिया, कितना? तो यहां गुना करेंगे ना, एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2। यस और नो? समझ में आया? फिर वैसे एलसीएम यहां 3 लेंगे, कितना लेंगे? तो 3 एकम 3 और 1 4/3। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? फिर यहां एलसीएम 4 लेंगे, ऐसे देखो, 4 एकम 4 और 1, हाँ या ना बताओ ना? एलसीएम 5 लेंगे, यहां गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 1। सभी भाई लोग को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? वैसे यहां एलसीएम n लेंगे, यहां गुना करेंगे, n 1 n +1। अब ऐसे प्रश्नों को ऐसे लिखते हैं और लिखने के बाद देखते हैं, देखते क्या है, देखो ऐसे कैसे कट रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना? तो आप डायरेक्ट समझो कि ऐसे ही कटेगा, अगला से कटेगा, ऐसे है ना? वैसे यहां भी अगला जगह उससे क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक, आप देखो कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है या ऐसे, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। ठीक, तो आपको लगा कि सब कट गया, ये और ये बच गया, तो आंसर क्या हो गया, n+1/2। आंसर क्या हो गया, n+1/2। आंसर क्या हो गया, n+1/2। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए, नो? तो आंसर हो गया n+1/2, n+1/2। देखें, ठीक है ना? समझ में आया? क्या आप ऐसा बना सकते हैं जैसे लिखा है, प्लीज 1+1/5, 1+1/6,
1 plus 1 by 7 and so on, 1 plus 1 by n. n प्लस 1 बाई 5 है ना, उसके बचेगा ऊपर वाला, इसका बचेगा नीचे वाला, ठीक है ना, सब कट जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा ना। यहां से आएगा 6 और ये 6 से ये 6 कट जाएगा, इससे 7 से 7 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा ये और नीचे बचेगा हमेशा ये पहला वाला का देखो नीचे और उसका ऊपर वाला, ठीक है ना। n प्लस 1 बाई 5। किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। नो, किसी भाई को तकलीफ नहीं। वेरी गुड। ये सब कोई तकलीफ का चीज है, उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, एक फूक मार के उड़ा दो। देखो भाई, यहां देखिए जरा, जाग रहे हैं सब लोग। 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। बहुत नाम से लड़का है, देखो बहुत शांति से। 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, ठीक है ना। 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 4, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। बस इतना ही दिया मैंने। बोलो आंसर क्या है? जल्दी बोलो आंसर क्या है? जल्दी बोलो आंसर क्या है? जल्दी नहीं बोलोगे। x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1। वेरी वेरी गुड। क्या सबका आ गया? बनाइएगा तब आएगा, ऐसे नहीं। अपने आप देखते रहेंगे टुकुर टुकुर तो कैसे आ जाएगा ना। तो ऐसे टुकुर टुकुर ना देखिए, है ना भाई, बनाइए, ठीक है ना। आया? कोई पूछना चाहते हैं? अपना हाथ उठा सकते हैं। कोई पूछना चाहता है भाई? पटना वाले लोग यहाँ देखिए, नहीं चाहते। चलिए भाई देखिए ध्यान से, मैं बताता हूं फिर भी। एलसीएम लेंगे x प्लस 1। एलसीएम कितना आएगा? x प्लस 1। यहां इसमें गुना करो, x प्लस 1 और बगल में क्या है? प्लस 1। समझ में आया? एलसीएम लो x प्लस 2, यहां गुना करो x प्लस 2 प्लस 1। एलसीएम लो x प्लस 3, यहां गुना करो x प्लस 3 प्लस 1। एलसीएम लो x प्लस 4, गुना करो x प्लस 4 प्लस 1। एलसीएम लो x प्लस 5, गुना करो x प्लस 5 प्लस 1। यही ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ऐसे तो यहीं से मैं काट देता, लेकिन चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं। x प्लस 3 और x प्लस 2, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 5 और x प्लस 4, x प्लस 6 अपॉन x प्लस 5। मेरे भाई, अरे आपका ध्यान किधर है भैया? अरे बोर्ड पे ही है क्या? तो फीलिंग भी हो गया होगा। हाँ, कोई दिक्कत समझने में? तो ऐसे कट गया सब, ठीक है ना? कट गया भाई। x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1।
किसी भाई को तकलीफ, किसी बंधु को तकलीफ? नो। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा सबको ना? आराम आराम से ध्यान ध्यान चले। थोड़ा सा अभी दिवाली के कारण काम स्लो चल रहा है नहीं? बहुत लोग तो अभी से ही भागना शुरू कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है। यही काम ही है और कुछ तो है नहीं। तैयार हैं सब लोग? जल्दी रहिए। ठीक से देखो इसे। बोलो भैया। भाई दिखाई दिया? 1/n, वेरी गुड। 1/n सबका आ गया। देखिए भाई, हवाबाजी मत कीजिएगा, कभी सफलता हवाबाजी से नहीं मिलता। सीरियस, एकदम सीरियस तो एकदम सीरियस, ठीक है ना? ओके, सबका आ गया। एलसीएम कितना है? 2। 2 एकम, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। 3 एकम, 3 एकम, 3 में से 1 गया, 2। एलसीएम 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3। 5 में से 1 गया, 4। एंड टू सो ऑन। एन में से 1 गया, एन में से 1 गया। कोई दिक्कत तकलीफ? मेरे बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई बंधु सखा? पक्का पक्की बात है, सचमुच वाली बात है। ओके, वेरी गुड। इधर भी है भाई साहब, देखिए कैसे कट गया, ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया n। ये सब चीज को पूछने का चीज है क्या? बताइए ना। नो, उड़ाने का चीज है। थैंक यू। बस बच्चा ला 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे आगे। सुनिए, क्या है भाई साहब, बीच क्लास से निकलने के विचार तो बता देना, ठीक है ना? हम वो भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, बराबर पढ़ने से दम नडंगी नहीं, पूरी कहानी आज ही सुना देगा। 1 - 1 upon x plus 2, 1 - 1 upon x plus 3, 1 - 1 upon x plus 4, 1 - 1 upon x plus 5। चलिए, सभी भाई बंधु को आ गया? जरा सा आ रहा है? कोई तकलीफ आ रहा है भाई तो बता दीजिएगा। नहीं है तकलीफ? सभी भाई लोगों का आ गया? ठीक है, वेरी गुड। चला जाए आगे? ठीक है, तो क्या आंसर आ गया?
क्या x अपॉन x प्लस 5। क्या सबका यही है? पक्का बात है भाई? ओके, वेरी गुड। यहां देखिए, यहां एलसीएम लेंगे x प्लस 1, यहां एलसीएम क्या होगा? x प्लस 1। यहां गुना करेंगे x प्लस 1 माइनस 1, तो 1 कट गया ना, x बचेगा, हाँ या ना? फिर यहां एलसीएम लेंगे x प्लस 2, यहां गुना करेंगे x प्लस 2 माइनस 1, x प्लस 1, गुना करेंगे x प्लस 3, x प्लस 3 माइनस 1, x प्लस 2। यहां एलसीएम लेंगे x प्लस 4, गुना करेंगे 4 माइनस 1, x प्लस 3। और वैसे एलसीएम लेंगे x प्लस 5, गुना करेंगे माइनस करेंगे x प्लस 4। अब कैसे जा रहा है ये लोग? अपने आप दिखेगा, ठीक। ऊपर में x, नीचे में x प्लस 5, ऊपर में x, नीचे में x प्लस 5। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए। नो, मिटा दो इसको। हाँ, एक मिनट, ठीक है ना? अच्छा, बना लेंगे खुद भी। यहां देखिए भाई साहब, वेरी वेरी गुड। यहां देखें प्लीज, बहुत ही नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है ना। ओके मेरे भाई बंधु सखा जी, यहां देखिए 1/4 इंटू 2/6 इंटू 3/8 इंटू 4/10 दिखा दिए सबको। ऐसे होते जाएगा, ठीक। और कहां तक? बहुत बहुत होगा, ठीक है ना। ओके भाई, कहां तक चले? n का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? n का मान। किसका मान? n का मान क्या होगा? ढाई सा निकालें। तेजी में कितना आ गया? सभी भाई लोगों का आ गया। क्वेश्चन लिख लिए? थैंक यू। सबका आ गया? चलिए मेरे भाई बंधु, यहां देखिए प्लीज, एक मैं बताता हूं फिर आप बनाइएगा, ठीक है? तैयार है सब लोग? यहां देखिए, ए भाई साहब यहां देखिए जरा, यहां देखिए, देखते ही फीलिंग हो जाएगा। 2 दूनी 3 दूनी, देखो यहां पर ऊपर में क्या लिखा है? 2। क्या लिखा है? तो यहां 2 कितने बार आया? 2 बार। 4 दूनी 8, माथे पर क्या लिखा? 3। 3 लिखा है तो 2 कितने बार आया? 2 कितने बार आया? 2 कितने बार आया? 3 बार। यस और नो? पक्का समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर वैसे ही आगे रहेगा, वहां से कटेगा ये, है ना। तो यहां 4 लिखा है तो 2 कितने बार आया? 4 बार। अच्छा सुनो, इसके यहां पर 30 होगा और यहां 62 होगा, ठीक। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक। मेरी बात सुनिएगा प्लीज, इसमें फिलिंग करने का है, इन्हें कि हम वहां तक लिख के दिखाएं पूरा तो नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो ऐसे सब कटेगा। ये 31 दूनी 62, 62,
ऐसे यहां से कटेगा, यहां सब ऐसे कटते जाएगा। मान लो यहां पर यदि 30 लिखा है तो यहां से यहां तक 2 कितने बार होगा? नहीं समझ में आया? जब यहां 3 लिखा है तो 2 कितने बार आता है? 3 बार। जब यहां 4 लिखा है तो 2 कितने बार आया? 4 बार। ठीक है ना? क्योंकि जितने टर्म्स है उतना ही ऊपर लिखा, देखो 1 2 3 4 5 है ना, और सब में 2-2 कटते जाएगा, सब में 2-2 कटते जाएगा। ठीक, तो जितने टर्म्स होंगे उतना 2 आएगा। तो यहां तक 30 है तो 30 तक 2 कितने बार आएंगे? 30 बार आएंगे। सभी भाई लोग समझ पाए ना? 2 2 2 कितने बार आएगा? 30 बार। सबके साथ एक एक नीचे 2 आ जाएगा, है ना? तो 30 है तो 30 बार आएगा। ठीक, ओके। अब 2 के पावर 6 है, कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64, 4 और 2 6 बार। कितने बार है? 6 बार। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम लोग ऐसे फीलिंग करते हैं कि यहां से यहां तक 2 30 बार है, और यहां पर और 6 बार हो गया तो 2 कितने बार हो गया? 36 बार। और यहां से ऐसे 2 के पावर n लिखा है तो बेस सेम तो पावर इक्वल कर। जब बेस कहीं सेम होता है ना तो पावर को बराबर कर देते हैं। जैसे ये फोटो मैच करते हैं, ये मैचिंग, ये मैचिंग, तो ये भी करेगा मैचिंग। तो n बराबर 36, तो बोलते हैं कि n का मान 36 होगा। n इक्वल टू 36। सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ? तो n का मान क्या होगा? 36। एक बार और देखिए, ए भाई इधर आराम आराम से भाई साहब। चलिए ठीक है, करते हैं भाई साहब से बात। यहां देखिए फटाफट, 2 यहां से यहां तक कितने बार है? 30 बार है। ठीक है, कितने बार है ये? 30 बार है। कितने बार है ये? 30 बार। क्योंकि ऊपर में 30 लिखा है तो 2 कितने बार माना जाएगा? 30 बार माना जाएगा। ठीक है ना? और यहां पर कितने बार है? 6 बार। तो 30 बार और 6 बार कितने बार हो गया? 36 बार। तो टोटल 2 36 बार हो गया। तो n का पावर कितना हो गया? 36। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या बना सकते हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। एकदम आराम से देखिएगा। ठीक है? 31 है, लेकिन 31 यहां तभी ना होता जब इसके आगे नंबर होता तो कटता था। 31 लिखते हैं। ये तो यहीं तक कटाना, तो यहीं तक 60 हो गया, 30 हो गया, ये तो बचा ही रह जाएगा। ये अगला से कट जाता ना, इससे ये कट जाता है तो ये तो कट गया। हाँ, और आगे होता तभी ना ये कटता। ठीक है, आगे तो है ही नहीं, तो कटने का प्रोसेस तो सिर्फ यहीं तक हो जाएगा, वो तो बचा रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पक्का? ठीक है, ओके। जरा बनाइए फटाफट। हरिओम। प्लीज यहां देखे ध्यान से, बातें न करें, ध्यान सुनिएगा। तैयार है सब लोग ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका आ गया? आ गया, वेरी गुड। सभी भाई लोगों का आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं?
वेरी वेरी गुड। आ गया सबका? यहां देखिए, एक तो ये, एक और देता हूं। n का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सबका कुछ ना कुछ आया? ओके, वेरी गुड। क्या ये सबने बना लिया? दोनों प्रश्नों को उत्तर दे दिया? थैंक यू। ठीक है भाई, आ रहा भाई साहब? ठीक है, कोई पूछना चाहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर भी एक बार देखना। इसके यहां 14 लिखाएंगे और यहां पर क्या होगा? 30। ठीक, आप समझ चुके हैं कि सब कटेगा, सब कटेगा, सब कटेगा, सब कटेगा। 15 दूनी 30 कटेगा, हाँ या ना? ओके, तो यहां तक 14 बार हो गया। कितने बार? और यहां पर क्या है? 5। 32 का मतलब 5 हुआ ना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहां तक 14 बार और 5 बार और, तो कितना? 14 5 19 बार। सब भाई लोग समझ रहे हैं ना? तो n बराबर 19, 19 आंसर। ठीक है ना? n बराबर 19 आंसर। यस और नो? सुन पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू भाई साहब। वैसे यहां पर था, यह है 62 और नीचे क्या लिखाएगा? 126। तो यहां से 2 बार में कट गया है ना? सब 2 बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है। 2 कितने बार आया? 4 बार। 2 कितने बार आया? और यहां तक कितने बार आएगा? 62 टाइम्स। यहां 4 है तो 4 बार, यहां 62 है तो 62, और यहां 128 का मतलब 7 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 7 बार। ठीक है ना? तो 2 आया यहां तक 62 टाइम्स, है ना? यहां तक 62 टाइम्स, और यहां पर कितना? 7 बार। तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 60। तो n बराबर 69 हो गया। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ है? बोलिए है? नो? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए यहां देखिए प्लीज, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, बहुत इजी टाइप। जैसे ये तो बहुत ही नर्सरी लेवल का रहेगा, ये सबको आता है बचपन से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक? अब जो है, जैसे 2 तरह से आएगा इसमें। भाई सुनिएगा, क्या हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं?
यहां न्यूमेरिकल लिखा रहेगा कोई या कुछ है ना, न्यूमेरिकल ही रहेगा, ध्यान रखो, ठीक है, अल्फाबेट वगैरह नहीं, लेकिन मैं एक अल्फाबेट से सिखाता हूं, ठीक। अल्फाबेट लिखो तो आपको टेढ़ा दिखेगा बनाने में, है ना, लेकिन हम डरिएगा नहीं, वो मुझे बनाना अल्फाबेट से, ठीक है। आपको जो देंगे ना तो बढ़िया नंबर दूंगा, ठीक है ना। पहले आप डरिएगा नहीं, एक दो प्रश्न को समझिएगा, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं भाई, लोग सब तैयार हैं? ओके, चले भाई। देखो होता क्या है कि यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ ए से गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ए से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस, ऊपर हो जाएगा ए प्लस 1, नीचे में ए, तो ए प्लस 1 यहां पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस 1, ठीक है ना। फिर यहां एलसीएम लेंगे तो यहां गुना करेंगे, गुना करेंगे तो ए प्लस 1 और प्लस ए, तो क्या हो गया 2a प्लस 1, अब ये पलट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो गया 2a प्लस 1, 2a प्लस 1। फिर यहां एलसीएम गुना करेंगे 2a प्लस, अब नीचे कहां चला जाएगा ऊपर 2a प्लस 1 और ये जोड़िए 3a प्लस, तो ऐसे करके 3a प्लस 2, तो आंसर जो आपका बन के तैयार होगा यही आएगा 2a प्लस 1 और 3a प्लस 2। ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा क्योंकि हम अल्फाबेट में किए इसीलिए, है ना। आप टेंशन न लें, हम न्यूमेरिकल से समझाते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। हम जब तक नहीं समझ आएगा हम छोड़ेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। इसे मान लो यहाँ 2 लिखा है, अब आपके जो है और भी बेहतर समझ में आएगा। एक बार देखिएगा ध्यान से, गौर से देखिएगा इसे, ठीक है ना। सभी तैयार हैं? ओके, ऐसे गुना करो, 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 और 1, 3 बटा में, तो यह 3 बटा में 2 तो पलट जाएगा, 2 बटा में क्या हो जाएगा 3, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा 2/3। अब क्या हो जाएगा ये 2/3, यस और नो मेरे भाई, क्या हो जाएगा मेरे भाई 2/3, हाँ या ना। ओके, अब फिर से गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, समझ आया सबको। एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 और 2 5 बटा में, ये हो जाएगा 5 बटा में 3, तो पलट दो तो क्या हो गया 3 बटा में 5। ओके, मेरे बात समझ में आया। 3 एकम 3 और 2 5, 5 बटा में 3, तो पलटने पर क्या बन जाएगा 3 बटा में 5, हाँ या ना। फिर एलसीएम 5 एकम 5 और 3, 5 एकम 5 और 3, 8 बटा में पलट दो तो 5 बटा में, तो ऐसे करके 5/8, 5 बटा में 8 आंसर। समझ में आ रहा सबको? क्या आप इसे बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, डरिएगा नहीं, ठीक है ना। अब जो है यही क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन चलिए बताऊंगा कैसे और घुमाएगा इसको। अच्छा, ये जो मैंने लिखा था 2a प्लस 1 और 3a प्लस 2 लिखा था ना, अब ऐसे डायरेक्ट भी पुट करके ला सकते थे, ठीक है भाई। यहां देखिए, पुट कीजिए, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 2, देखो हो गया 5/8। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बनाइएगा आप, क्यों? क्योंकि उसमें जैसे कुछ चेंज करेगा ना, ये ऐसे ही रहेगा 1 1 1 तभी होगा, नहीं समझे। और लास्ट में नंबर जो होगा हम खाली पुट कर देंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं सीखना है कि जो रट्टा ही मारे और काम भी न बने। बनाना सीख जाएंगे तो हर जगह बना सकते हैं। सपोज यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, कुछ अलग अलग लिख देगा, तब तो आप फंस जाएंगे आप, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रिक के पीछे मत जाइएगा कि हम कहते हैं ट्रिक है, देखो ये देखो 4 1 5 6 2 8 आ गया आंसर, तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं, बाद में दुखी होंगे। क्लास में तो खुश रहेंगे, लेकिन बाद में जाके एग्जाम दे जाएंगे तो मुंह लटक जाएगा, ठीक है ना। इसलिए प्लीज डिटेल समझिएगा, ठीक है। इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन लगेगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइम वाला चीज है। समझ में आया? ओके ओके, ऐसा नहीं बनाइएगा, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा।
हे भाई यहां देखिए, दिख रहा है? आराम आराम से देखिए। हाँ हाँ दिख रहा है। ये लो 3 लिख दिया। उसमें मत पुट करना। कोई नहीं कह 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 9 2। हाँ उसमें कोई नहीं करेगा। 7/11 कोई नहीं बोलेगा। उसमें कोई नहीं पुट करेगा। बना के देखे, बना के। किसे देखेगा? बना के। बिल्कुल ध्यान रखना। आ दिया। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ गया 7 में आपका भी आ गया। वाह कमाल कर दी आप लोग, कमाल किया भैया। ठीक है। कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? बोला सुबह सुबह नाराज। नाराज हो गया सुबह सुबह। देखो भाई, अच्छा इसी बात तो नेटवर्क रिचार्ज कर लेता ना। देखो ऐसे 3 एकम 3 एकम 3 और 1 3 एकम 3 और 1 4 में पलटो 3 में। भाई को दिक्कत? ऐसे 4 एकम 4 4 और 3 7 में, तो 4 में क्या हो जाएगा? 7। फिर गुना करो 7 एकम 7 7 4 11 में 11 में, तो 7 में 7 में 7/11 प्रॉब्लम नो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, बता दूं? अभी ये वाला मत बनाना आप, ठीक है? अभी हम आपको ऐसे ही थोड़ी बहुत बता के बता रहा हूं, ठीक? मतलब ये जो है ना आगे के लिए है। मतलब अभी जो है ना, अभी 1% भी समझ में आ जाए तो बोला वाह वाह क्या बात है ना? ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाए तो चलेगा काम, ठीक है ना? ये लो, ठीक है, जागते रहना लेकिन, ठीक है ना? देखो सुनो, इसमें पूछेगा फाइंड A + B + C। अब यहां तो 1 1 है तो आपको मतलब देख लिया है, लेकिन हम तो रंग बिरंगा वाला देंगे, ठीक है ना? कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 है ना, तो हम देंगे, सिखाएंगे। ये अभी आपको हम ऐसा ही सिखाएंगे, और जब सीख जाएंगे तो फिर ऐसा सिखाएंगे, ठीक? लेकिन अभी हम सिर्फ बनाएंगे और आप सिर्फ देखिएगा, ठीक है? ओके, देखो ध्यान से, जितना समझ में आ जाए काफी है। सही बोला तुम, है ना? देखो यह है 7/11, ठीक है? तो कभी यहां पर 11 में 7 था नीचे में, ना पलटैया खा के ऊपर गया। क्या खाया? पलटैया खाया, ठीक है ना? पलटैया खा के ऊपर गया, उसे था दूर रहना, ठीक है? वेरी गुड। कभी ये 11 में क्या था? 7। ओके, सुनिएगा, अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम 7 का टेबल इसमें कहां तक लग सकता है। 7 एकम 7 मैक्सिमम, मतलब अधिक से अधिक 1 तक लगेगा मैक्सिमम, ठीक है ना? तो 7 से अधिक तो लग ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यहां पर 1 था और 7 लगा दिए होंगे, जोड़ दिए होंगे 7, तो इसका मतलब नीचे में कितना था? 3 में 7 आ जाएगा ना, तो नीचे में 7/3 था। 4 आ गया, 7 4 11, सॉरी 7 में 4 था, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? फिर समझो, हम देखेंगे कि यहां पर था 7/11, तो नीचे में क्या था? 11 में 7। तो यहां मैक्सिमम कितने बार लगा सकते हैं? 11 में। इस 11 में 7 से मैक्सिमम कितने बार? तो 1 बार। तो 7 एकम, तो कितना बच गया? 7 बार लगाए होते हैं, 4 बच गया। तो इसका तो नीचे में कितना था? 7/, तो यहां पर 4 में 7 रहेगा, तो ना एलसीएम लेंगे तो 7 एकम 7 और 4 11 लिख दिए होंगे। 11 कैसे लिखे होंगे? ऐसे लिखे होंगे ना, एलसीएम लेके गुना किए होंगे। समझता क्यों नहीं है? समझ गया क्या? तो यहां 7/4 था। अब देखो इसमें मैक्सिमम 4 से 4 के टेबल से लगाओ 7 में लगाओ 4 से मैक्सिमम
4 एकम, तो एक बार तक कितना बचा? 3/3 हो गया ना। तो यहां क्या था? यहां था 4/3। अब मैक्सिमम कितना लगेगा? एक बार 3 एकम और यहां 3 हो गया तो 1/3। तो यहां नीचे क्या था? 1/3 था। तो मैचिंग कर रहा है ना। तो इसका मतलब यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है। तो कितना आंसर हो गया? 3। लेकिन तो बहुत बड़ा हो गया, ऐसे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे इसे, बिल्कुल नहीं। तो कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, हमें निकालना है मैक्सिमम। क्या निकालना है? और मैक्सिमम का मतलब होता है HCF। क्या होता है? हाईएस्ट, है ना। ओके, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका जो फैक्टर, जो बड़ा से बड़ा फैक्टर इसमें क्या हो सकता है? क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? यही ना फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीपल उसका। ठीक है, तो सुनिए, इसका मतलब यह है कि यहां 7/11 है, तो यहां क्या था? वो 11/7 था। ठीक है, क्या आपने कभी HCF निकाला है? नहीं निकाला है, हम सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप निकाले थे बचपन, भूल गए होंगे, है ना। चलो अभी निकालते हैं। लगाओ 7 एकम रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आता है उसको फिर से ऐसे घेरते हैं और इसको फिर से यहां उतारते हैं, मालूम। फिर लगाइए 4 एकम 4 का रिमाइंडर आया 3। अब क्या करेंगे? रिमाइंडर को घेर के फिर इसको उतारते हैं, याद है? 3 एकम रिमाइंडर कितना आ गया? 1 बच गया, है ना। तो ये जो लगा है यही A है, ये B है और ये C है। वेरी वेरी गुड। जो मैक्सिमम लगा होगा वही लगा होगा, तो मैक्सिमम मतलब HCF, यही ना। तो एक से अधिक लगा ही नहीं होगा। तो ऐसे भाग देते जाएंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, यूं पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करते ही आ गया A B C का वैल्यू। देखो लास्ट का रिमाइंडर क्या है? 1। लास्ट का रिमाइंडर क्या है? 1। मतलब लास्ट में यहां पर 1 बचा होगा और लास्ट में किससे भाग दिए हैं? 3 से। तो लास्ट में 3 होगा। और कभी कभी हम ये भी नहीं लिखेंगे, ये वाला D लिख देंगे उसको। तो आप समझिएगा कि लास्ट में यहां पर 1 बचा रिमाइंडर और यहां लास्ट डिवीजर क्या है? लास्ट भाजक क्या है? लास्ट किससे भाग दिए? 3 से। इसका मतलब लास्ट में D कह लो 3, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना। आप टेंशन मत लेना। ए भाई टेंशन ले रहे हो क्या? ए भाई इधर लो जरा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये तो मेरे लिए था, आप क्यों लिख रहे हो? अच्छा लिख लो। हम अभी ऐसा ऐसा अलग से देंगे, ठीक है ना। ये तो हम ऐसा दे रहे हैं, ये अलग बनाना, ये सिखाना, इसीलिए। ए भाई, अरे ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक तो दे दूं। रुक जाते हैं तो ये रहा 5 रहा। ये हल करो। क्या करो? हल करो। देखो वैल्यू मत पुट करो 5 दूनी 10 1 11 5 से 15 2 नहीं से नहीं करो, बिल्कुल नहीं। ये क्या बोल दिया? हाँ तो करते रहो। ओह, भगवान आपको भला करे, सुबुद्धि दे, ज्ञान दे, जय श्री राम दे। देखो जय हनुमान भी आ जाए। देखो ध्यान से था, क्या सबका आ गया? यहां के 11 में यही है सबका। ओके, इस बार पता है क्या पूछा? सबका योग ABCD, सबका योग ABCD का सम। ओके देवी और सज्जनों, भाई और बंधु, यहां देखिए ध्यान किधर है। वाह वाह, क्या बात है, सही बात है मेरे बंधु, मेरे भाई। हर ध्यान किधर है भाई? यहां देखो, ठीक दिखाई दिया और दिया। ओके दिया तो ठीक है। ये सबका आंसर आया कि नहीं बताओ पहले? सबका आ गया। आपका नहीं, आपका कहां रह गया भाई? है देखो ध्यान से इधर। क्या 5 एकम 5 किया था? ऐसे करते हो ना। देखो यदि किसी भाई बंधु को थोड़ा सा तनिक को तकलीफ हो, क्या बोलते हैं,
बिहार के भाषा में तनिक को बोलते हैं, तनिक को तकलीफ हो तो कहो, कहा है ना ऐसे ठीक है ना, कोई तकलीफ है तो बताइए, बोला ठीक है। यहां देखिए तो एलसीएम लेंगे 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6 बटा में, 6 बटा में पलटो, पलट दिया, फिर से 6 एकम 6 5, 11 बटा में, 11 बटा में, तो 6 बटा में 11 एकम, 11 6 17 बटा में, तो क्या हो जाएगा 11 बटा में, 11 बटा में, एनी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है, अब यहां तनिको दिक्कत नहीं ना, तनिको दिक्कत ना बा है ना चलिए भाई साहब ठीक है, क्या आप समझ गए? थैंक यू। यहां देखिए जरा तो अब ये वाला देखना चाहते, ये वाला तो और इजी है ना। चलो इसमें 17 में किससे भाग देंगे? देते रहो, 11 एकम, क्या बच गया? फिर 6 से लगाओ 11 में, 6 एकम, फिर 5 से लगाओ 6 में, 5 एकम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और लास्ट में किससे भाग दिया? लास्ट में 5 से भाग दिया ना, देखो ठीक से आंख खोल के, किसे दिया? तो ये लास्ट में जो भाग दिया वही तो 5 है, डी, समझ में आ रहा ना? तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालने कहे कभी भी गलती से भी कह दे तो हम गलती से पीछे काय हटेंगे। 8 आंसर है क्या? ओके थैंक यू, समझ में आया? ओके अब ये रंग बिरंगा होगा तो चुप रहो, अब रंग बिरंगा होगा तो बहुत मजा आएगा। देखो देखो, अरे अभी मजा आएगा, बाहर से थोड़ी आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? तैयार होना तो पड़ेगा महोदय, ऐसे काम नहीं चलेगा। हो गए तैयार? बड़ा जल्दी हो गए भैया। लीजिए एक दे दिया, इस बात पर रंग बिरंगा दिया हूं। ए भाई साहब आगे देखिए, इधर पीछे वाले भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? पिंक वाले भाई साहब हैं? ए भगवान, अभी किसी को क्या बताएगा? भाई जल्दी जल्दी, इतना धीरे धीरे नहीं, मच्छर थोड़ी मारना है, जल्दी। हट जाओ, ये लो हट गया, छापो तुम। नहीं मालूम, 29/67 ये आ रहा है। डायरेक्ट फार्मेसी तो नहीं पुट किया, उसने नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ए भाई कितना आ रहा है आपका? 76/105 कितना आ रहा है? ये रंग बिरंगा कैसे हो गया? 29/67 मैक्सिमम ये है। निर्दलीय पार्टी जी, निर्दलीय पार्टी, वाह वाह, नहीं कोई बात नहीं, तुम चुपचाप बनाओ, ठीक है। मेरे भाई, बंधु, सखा, इधर देखो न जी, कितना रहा था? अच्छा ठीक है, मैं एक बार बना के दिखाऊं। इधर 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 इधर, अरे ध्यान है आपका, किधर? इधर देखो देखो देखो, 4 दूनी, ए भाई नहीं आने वाले भाई साहब, देखिए ना, 4 दूनी 8 और 1 9 बटा में, 9 बटा में 2 बटा में, कोई दिक्कत नहीं, 2 बटा में, आगे 9 तिहाई 27 और 2 27 और 2 29 बटा में, तो 9 बटा में
29 दूनी 58 और 9 67। तो ये चल जाएगा ऊपर 29/67। क्या यही है मेरे भाई? अब यहां पर ये दिया रहेगा 29/60 ही ना रहा है। अब यहां देखो ना, अरे रुक तो जा, इतना जल्दी क्या है? A + B + C + D निकालना है, ठीक? ए भाई, अरे रुक तो जा, चुप रहो 11 चुप, देखो चुप रहो तुम। हमने कहा कि तुम चुपचाप देखो इधर। ये 69/29 था, दो भाग ही था ना, 29/67 था, ठीक है। पहले 29 दूनी, ये मैक्सिमम कहां तक लग सकता है? ये मैक्सिमम कितना तक लगा सकते हो? 2 तक, हाँ या ना? ओके, 29 दूनी 58, तो क्या बच गया? 9 बच गया। ओके भाई, अब इस 9 से इसमें भाग दो, 29 में 9 3 27, तो क्या बच गया? 2। अब इस 2 से इसमें भाग दो, 9 में 2 चौके 8। देखो ये A का वैल्यू है, ये मैक्सिमम इतना ही लग सकता था, ये मैक्सिमम इतना ही लग सकता था। तो A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, A का वैल्यू, B का वैल्यू, A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का वैल्यू, एनी नो। ओके, A का वैल्यू, B का वैल्यू, C का। अब लास्ट भाग किससे लगाए हैं? तो ये D का वैल्यू हो गया। समझ में आया? किसका वैल्यू हो गया? D का। क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का? तो एक बना के दिखाइए। ऐसे वेरी गुड। एक लास्ट, एक भाई, इस बार आ रही पार, ठीक? उसके बाद ई वाला दूंगा, ठीक है ना? कौन वाला दूंगा? हाँ, ई वाला। तो जा, तुमको ए भाई बात नहीं करते, दे रहा हूं भाई, दे रहा हूं। देखो इधर, अभी कहां, रुको ना, आराम आराम से देखो। दे दिया भैया, बड़ा तकलीफ हो रहा भाई को। आपको कैसे मालूम? आया ए भैया जी, आया। वेरी गुड। कितना आया? 38/में 38/में। सब भाई लोग का यही है, बंधु लोगों का भी। अरे बोलते काहे नहीं है मेरे भाई? 38/में 1 to 1। क्या सबका यही है? अरे बोलते क्यों नहीं है? यही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ या ठीक है, ओके। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ में? कोई पूछना चाहता है? ये पहला वाला कोई चाहता है पूछना? कोई नहीं, आप चाहते हैं? 3 दूनी 6, ठीक है। 6 और 1 7, 7/3, 7/में 7/3। तो 3 बाई क्या लिखेंगे? 7। 7 पचे 7 पचे 35 और 3, 7 पचे 35 और 3
38 है ना, 7 35 और 3, तो 35 और 3 38, 38 बटा में 7, तो 7 बटा में कितना हो गया 35, 38 ना, 35 3 38 हो गया था ना, 38 गुने 3 और प्लस 7 121, तो ऊपर क्या चल जाएगा 38 बटा में 100, और वो तो बना ही लेंगे। कैसे लगाते हैं, 121 में पहले 38 से 38 दूनी 76 और 38 तिहाई 100, तो कितना बच गया, फिर लगाइए 7 पचे, मतलब समझ गए नहीं जी, 3 दूनी 6। हमको तो लगा कि आप नहीं समझेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है। किसी भाई को ऐसा दिक्कत करेगा क्या, कभी भी नहीं ना। ओके, तो कल जो है करवा चौथ है, लेकिन कल छुट्टी नहीं है, कल लाइव क्लास चला देंगे, ठीक है। ओके, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन क्लास है, ठीक है। यस, सारा शाम में छुट्टी, चलो।